ये बात है साल 2016 की, जब एस्टोनिया के कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। ब्रेन चेकअप के दौरान पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। ब्रेन में हर वक्त इतने ज्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है और अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म के ब्रेन वेव्स को पहचानने में सफल रहा है, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स के नाम दिए गए हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव 8 से लेकर 12 बार बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते। चलिए अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम कुछ सोच रहे होते या फिर किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है और ये तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते और किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते। खास तौर पर ये वेव ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है